हेलो गाइस, तो मैं बना ली हूँ फाइनली 2-3 रोटी और बच गए हैं 6। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मैं कथा तो कहूँगी उसकी, आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बना ली हूँ रोटी। अब मैं इसको खाऊँगी दूध के साथ खा के उसके बाद सबसे पहले ये बंद करूँगा सामने। सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, कथा वथा कह के उसके बाद मैं यहाँ पे तब जाके यहाँ पे देखिए फिर पूजा करूँगी और बुक पढ़ूँगी, कथा पढ़ूँगी। उसके बाद जाके खाऊँगी। पहले भगवान को भोग लगाऊँगी, उसके बाद जाके खाऊँगी। अब लोग बताइए कैसे किया जाता है पूजा। वैसे मेरे को मालूम नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैं रह रही हूँ। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना।
भोजन में मांस मदिरा का कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना, इस प्रकार 7 बरसात करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अपने बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह आवाज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब राजा और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजारा बस हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब वो दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इसे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और भोजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रख रही हूँ। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक मैं कथा कहती तब तक न उठते और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते रानी राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सीमित हुए। निकी लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। कहने चुरा दिया है उसी वैज्ञानिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकहार ने जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कि इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 100 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम भगवान की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वो निर्दोष से राजा प्रातःकाल उठा और हार टंगा देखकर लड़ाई को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की ओर में सुंदर वस्त्र भूषण भेंट कर दिया। विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिएगा। तब धर्मशाला मंदिर आदि बनाते राजा ने पूछा कि यह लोग कहने लगे कि रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा का आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी जनशक्ति में मेरी रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा और तुमसे दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और वो हमारी सी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब वो राजा तो उन्हें अपने महल में ले लाई, तब राजा ने क्रोध करके अपनी तरह निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो रानी ने सारी कथा कर सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं जाना दिन में 3 बार कथा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। तब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इसी तरह की निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार होती बहन के यहाँ मैं उसके देख की मैं एक मुर्दे को ले जा रहा था। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, हे भाई, मेरी विश्वास की कथा सुन लो। भी बोलने तो हमारा तो नहीं गया अपनी कथा की पड़ी है, परंतु तुम बोलो, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। तब कथा आदि हुई थी लगा। तब कथा समाप्त हुई तो राम मुद्दा खड़ा हो गया। राजा के बड़ा उससे तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर कर कहना। राजा ने लौट कर खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनने ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा पहुँच गया। बहन ने भाई की रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि बहन बोली, भैया वह देश ऐसा कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य करते हैं। फिर वह कुम्हार के घर गई। इसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के बाद तैयार हो गया। राजा ने ठीक हो गया। तब प्रसन्न होने लगी। बहन ने अपने घर जाना चाहता हूँ, तैयार होता। राजा की बहन ने साथ जाने की आज्ञा मांगी। साथ बोली, चलो लड़कों को जाने क्योंकि मेरे इसे कहा है भाई, मैं तो चलो, पर तुम्हें बहन ने कद्दू की वजह से चले गया और लौट गए। वैसे लोग इसी तरह ने राजा को स्वप्न में कहा, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे।
Stand up, stand up. Hey, hey. क्या सुना? अरे जा, वहाँ बैठ के मिट्ठू मिट्ठू दूँ। क्या बोल क्या बोल रही हो तुम? सुना, तुम्हारे लिए उपमा बन रहा है। उपमा उपमा बन गया तुम्हारे लिए। खाओगी ना? खाओगी ना मिठू मिठू? बैठ जाओ, खिला दूँ। बैठ जाओ, सिट डाउन। या गुड गर्ल, क्लैपिंग। क्लैपिंग कर दोगे? क्या चाहिए आपको? वहाँ चाहिए मिठू मिठू। फाइनली मेरा पूजा हो गया पूरा और मैं खा ली हूँ खाना। अब चलती हूँ रात का डिनर बनाने सबके लिए। तो आटा ख़त्म हो गया तो चल रही हूँ मैं आटा बोरी में भरने। आप लोग देख सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ। खा दिए नहीं खा